नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिले के नए एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। एसपी कार्यालय पहुंचने पर बिश्नोई को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोटपूतली एडिशनल एसपी वैभव शर्मा व नीमराना एडिशनल एसपी शालिनी राज सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने नए एसपी का वेलकम किया। आपको बता दें कि एसपी राजन दुष्यंत के अजमेर के किशनगढ़ स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य के पद पर स्थानांतरण के बाद बिश्नोई को कोटपूतली का नया एसपी लगाया गया है। हरियाणा के हिसार में 24 मई 1967 को जन्मे आईपीएस अफसर देवेंद्र कुमार बिश्नोई के पास एलएलबी की डिग्री है। उन्होंने बीएसएफ में अपनी सेवाएं देने के बाद राजस्थान पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। साल 2020 में राजस्थान पुलिस सेवा से प्रमोट होकर वे भारतीय पुलिस सेवा में आए थे। बिश्नोई स्थानांतरण से पहले पुलिस आयुक्तालय जयपुर में बतौर पुलिस उपायुक्त अपनी सेवाएं दे रहे थे। इससे पहले वे झुंझुनू, गंगापुर सिटी, पीएचक्यू जयपुर में यातायात एसीबी बीकानेर और भरतपुर में एसपी रह चुके हैं। आईपीएस देवेंद्र कुमार बिश्नोई आरएसी बटालियन बीकानेर में भी कमांडेंट पद पर लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं। देवेंद्र बिश्नोई की गिनती राजस्थान पुलिस के दबंग और तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में की जाती है। बतौर एसपी रंजिता शर्मा, ज्येष्ठा मैत्री, वंदिता राणा व राजन दुष्यंत के बाद अब जिले के पुलिस महकमे की कमान देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने संभाली है। देखिए, नए जिले को हम जिसको कहते हैं टीचिंग प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम्स जिलों में है। क्योंकि मैं पहले गंगापुर सिटी जब जिला स्थापित हुए थे उसमें मैं वहाँ एसपी रह चुका हूँ और उन जिलों में क्या समस्याएं आती हैं उन जिलों से मैं वाकिफ़ हूँ। तो क्योंकि मैं आया हूँ तो उन जिलों के मुताबिक नए जिलों में जो समस्याएं आ रही हैं, खास तौर से सबसे बड़ी बात आती है नफरी की और दूसरी आती है साधनों की। तो साधन होंगे तो मुख्यालय से मांगे जाएंगे और नफरी जो है वो यदि होती है तो नफरी हम जो है रेंज आईजी से मिल के और अन्य ज़िलों से जो है डिज़ायर जो मांगते हैं कि साहब जो इस ज़िलों में आना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उनको हम स्वीकार करेंगे। तो ये तो रही बात नफरी की और साधनों की। अन्य चीज़ें जो हैं वो ये है कि थाना अपने जगह काम कर ही रहे थे, तो इसलिए वो मैं नहीं मानता कि कोई उसमें कोई ज़्यादा बड़ी कोऑर्डिनेशन की है। क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले झुंझुनू भी रह चुका हूँ, तो झुंझुनू में भी हरियाणा से हमारा तालमेल बेहतर रहा था चुनावों में। और जैसे मैं भरतपुर भी रहा तो भरतपुर में भी हरियाणा का एरिया लगता था, तो वहाँ पर भी हमारा अच्छा तालमेल रहा था। तो तालमेल की समस्या नहीं आएगी और मैं मानता हूँ कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो यदि हमारे यहाँ से रहती है और उनके यहाँ से आती है तो बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से क्राइम एंड क्रिमिनल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस फैक्टर पे तो जो है आप निश्चित रहें बेहतर। हम मेरा ये मानना है कि पुलिस की प्रेजेंस चाहे वो थाने के एरिया में हो चाहे वो हाईवे पे हो, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा डिटरेंस का काम करती है। यदि जैसे हरियाणा में मैं अमूमन देखता हूँ कि उनकी जो पीसीआर वैन है वो हाईवे पे खड़ी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिटरेंट काम करती है और उस एरिया में क्रिमिनल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वारदात करते हैं। समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा नाकाबंदी और गश्त की जाती है। जिले की भी अपनी एक पैटर्न होता है, नाकाबंदी पैटर्न होता है, उसको भी हम देखेंगे और क्या बेहतर ढंग से पब्लिक के सहयोग से। बहुत कई जगह हमने देखा कि पब्लिक का सहयोग मिलता है तो नाकाबंदी बहुत इफेक्टिव हो जाती है और बेहतर ढंग से हम उसको कर सकते हैं। जिले में बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, जैसे नीमराना हुआ, बहरोड हुआ, हाँ, तो उसके लिए भी क्या विशेष? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। लेबर का मूवमेंट कई एरिया से आना जाना रहता है। वर्कफोर्स काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं।
कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।